हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फ्री एक्सप्लेनर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फिर से मदद करने के लिए आ चुका हूं। तो गाइज, आज का पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि काफी सारे लोग जो कि एग्जाइटी, डिप्रेशन और काफी सारे सिम्टम्स के साइकिल में फंसे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं? एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी से कि जितने सारे लोग डीपीडीआर में सफर करते हैं, डीपीडीआर एग्जाइटी या एग्जाइटी के किसी भी स्टेज में, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, कौन कौन से मिस्टेक करते हैं जो इसके कारण वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल आ पाते हैं। गाइस, आपके सामने मैं बैठा हूं, ठीक है, आपके सामने मैं बोल पा रहा हूं, आप देख सकते हो। एक टाइम था मेरा भी, एक फेज था मेरा भी, जो कि मैं एग्जाइटी, डिप्रेशन, काफी सारे सिम्टम्स से फाइट करा। स्टार्टिंग में मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअल में काफी सारे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करा, वो भी नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद भी जब मेरे को फिजिकली सिम्टम्स आते थे, तो जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, काफी जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में इसके साथ हो क्या रहा है। जब भी आप जाते हो डॉक्टर से, रिपोर्ट कराते हो, ईसीजी कराते हो, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, ठीक है, बट आपको फिजिकली चेस्ट पेन हो रहा है। जब भी पैनिक अटैक्स आते हैं, आप क्या करते हो? आप भागते हो डॉक्टर के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये भी गलती करा था, मैंने सब गलती करा था। मेरे पेरेंट्स लास्ट में थक चुके थे कि इसके साथ कुछ नहीं है, ये ओनली एक ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में ये ड्रामा नहीं होता है, एक्चुअली में ये फिजिकली सिम्टम्स होते हैं, जो कि एग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता है। क्योंकि ये एक मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको ये बस समझना पड़ेगा कि आपको, हाँ, ये चीज है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, जब अपने एग्जाइटी, डिप्रेशन और अपने सिम्टम्स को आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो आपको एक अलग रिलैक्स फील होगा कि हाँ, ये चीज है। जब आपको जड़ का रूट्स पता होगा ना, तो आप इस चीज को खुद ही समझ सकते हो। तो आप जो फेस कर रहे हो ना, एक टाइम पे मैंने फेस करा था, ठीक है। काफी सारे लोग 1 साल से फंसे हैं, कई 2 साल से, 5 साल से, ठीक है। तो देखो गाइस, फंसना और इससे बाहर निकलना दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपको नॉलेज नहीं है कि आप इस चीज में क्या करना है, आपने इस चीज से कैसे बाहर आना है आपने। तो गाइस, टॉपिक ये है कि आपको अगर पता हो कि ये जो आपके साथ सिम्टम्स, फिजिकली सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको बार बार रिपीटेड आपको सिम्टम्स आते हैं, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज अगर हो, तो आपकी 50% जो एग्जाइटी है, एग्जाइटी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मेरे सिम्टम्स थे, जब मेरे को फर्स्ट फिजिकली सिम्टम्स आते थे, तो एक्चुअली में मुझे इस चीज के बारे में ना नॉलेज था, ना कुछ पता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। इसको हम लोग जो मेरी एग्जाइटी बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है, कि इसको मैं नेगेटिव वे में सोचता था कि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। इसको हम लोग, आप भी सोचते हो, बाकी जितने सारे लोग एग्जाइटी, डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, वो उसका भी थॉट सेम ही रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी वो जाके भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ, ये इसके कारण से हो रहा है, ये कुछ नहीं है, एक नॉर्मल है, स्ट्रेस है, और ये एग्जाइटी का सिम्टम्स है, ठीक है, तो आपके 50% एग्जाइटी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे जैसे रिपीटेड फिजिकली सिम्टम्स आने के बाद मुझे पता चला कि जैसे कि मेरे को तीन चार महीने तो मैंने वेस्ट करा। 3-4 महीने हमने डॉक्टर्स के फेरे मारे, चक्कर मारने होता है, ठीक है। टेस्ट नॉर्मल है, आपके भी, मेरे भी सभी टेस्ट नॉर्मल थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई प्रॉब्लम के जब कोई रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल है, बट फिजिकली सिम्टम्स जब आते हैं हमें, ठीक है, आपको भी आते होंगे, तो उसमें हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स को लेकर हम इतना रिस्पॉन्स दे देते हैं, इतना सिम्टम्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और भाई, लगे भी क्यों नहीं, जब आपको सिम्टम्स
आते हैं फिजिकली, ठीक है, जैसे पैनिक वगैरह आते हैं या घबराहट होती है, ठीक है, और इसमें मतलब जो सबसे डर एक रहता है कि डिजीनेस, चक्कर चक्कर जैसा फील होना, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आएंगे तो आपका थॉट्स क्या बनेगा उस टाइम? आपका थॉट्स तो नेगेटिव होगा ही। आप इस चीज के बारे में क्या सोचोगे? बिल्कुल गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब आपको अपने बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि ये मुझे किसी कारण से हो रहा है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ एग्जाइटी को समझो, पहले उसको पढ़ो, ठीक है, पहले आप इतना समझो, अपने अंदर के सिम्टम्स को थोड़ा समझो, उसके बाद आप इस चीज पर वर्क करो, ठीक है। इसके बाद आप पूरी तरह रिकवर करोगे। मैं कैसे रिकवर किया, मेरा स्टोरी जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे